डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 12 का आपको चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कराएंगे क्लास 12। क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को आज प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हो बेटा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एक्सरसाइज पेज नंबर आप देखो, पेज नंबर 232 पर, पेज नंबर 232 पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज आपकी 6.5 है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू मॉड में x प्लस 2 और माइनस में 1। मॉड मीन्स होता है स्क्वायर, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया है। तो x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर आपको पता है कि मॉड ऑफ x प्लस x लिखा जाता है जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और मॉड ऑफ x माइनस x लिखा जाता है जब x इज लेस देन 0। अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x लिखा जाएगा इन केस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x लिखा जाएगा इन केस ऑफ x इज लेस देन 0। तो कभी भी यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात है तो x प्लस 2 का मॉड में मॉड x मींस हुआ प्लस x स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ मॉडुलस मतलब हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमेशा किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि 0 से वैल्यू बड़ी होगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, 0 से वैल्यू बड़ी होगी। 0 से अगर वैल्यू लेस हो, 0 क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, 0 न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी और 0 से लेकर के माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। -1 आप देखते हो, -1 -2 -3, तो ये 0 से लेस वैल्यू हुआ, +1 +2 +3 ये 0 से बड़ी वैल्यू हो गई। तो 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है, 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, ये प्लस इंफिनिटी प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। तो मॉड मतलब होता है स्क्वायर, मॉड मींस क्या हुआ, स्क्वायर। तो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये हमेशा प्लस में आएगा। अब प्लस में से यहां पर हम एक को नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी हुआ। तो प्लस इंफिनिटी में से हम कह सकते हैं कि प्लस इंफिनिटी में से हम एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस इंफिनिटी बहुत बड़ी नंबर हो गई, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस 2। x की वैल्यू अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 + 2 10 हुआ, 10 में से 1 माइनस करो तो 9 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू हम प्लस इंफिनिटी रखेंगे, तो प्लस इंफिनिटी में 2 ऐड करें, इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। उसमें से एक नंबर माइनस करोगे तो ये टोटल आपका जो नंबर्स आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यस सर। अब प्लस मतलब क्या है, ये डिफाइन नहीं है। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 1 रखने पर 2 आ जाता है। अगर 8 रखते हैं, 8 रखोगे तो 9 आ जाएगा। 100 रखोगे तो 99 आ जाएगा। प्लस इंफिनिटी रखोगे, इसका मतलब प्लस नंबर हमें डिफाइन नहीं है। और नेगेटिव नंबर, मिनिमम नंबर हमें डिफाइन है कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, x + 2 = 0 हो जाए, तो 0 में से 1 माइनस करोगे तो -1 आएगा। इसका मतलब -1 तो आपका फिक्स है, लेकिन प्लस वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू पूरे फंक्शन का fx मॉड में x + 2 - 1 एक फंक्शन है, तो पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो -1 डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो मिनिमम वैल्यू पूरे फंक्शन का क्या होगा, -1, जो आपका फिक्स्ड है कि x + 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 में से 1 माइनस करो तो -1 ही आएगी, तो -1 आपका फिक्स हो गया। तो -1 तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। यही इसमें पूछा गया है कि आप पता करो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आप ये पता करो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या है। तो मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर समझ में आ गया?
सेकंड केस में अब हम सेकंड क्वेश्चन इसी का लेते हैं। सेकंड पार्ट, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू मॉड में माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस में 3 तो माइनस जी एक्स इज इक्वल टू माइनस में मॉड में एक्स प्लस 1 और प्लस में 3। आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स लिखा जाएगा इन केस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखा जाएगा इन केस ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। बट सर आगे तो माइनस का साइन है ना। हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और मैक्सिमम आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमेशा माइनस इंफिनिटी हो गया क्योंकि मॉड में वैल्यू क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 आपका x की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 1 2 हो गया। x की वैल्यू अब यहाँ माइनस लगाया तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 3 प्लस 4 हो गया, माइनस 4 हो गया। 5 रखोगे तो माइनस, यहाँ 5 प्लस 1 6 माइनस 6 हो गया। तो माइनस में इंफिनिटी हो गया और उसमें क्या है 3 ऐड कर रहे हो। समझ में आया? तो माइनस ये आपका मिनिमम वैल्यू, देखो 3 से ज्यादा वैल्यू में नहीं हो सकती। ये वाला टर्म्स हमेशा क्या होगा? निगेटिव आएगा। तो 3 से छोटी ही वैल्यू आएगी हमेशा। 3 से छोटी आएगी क्योंकि निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ माइनस 10 100 रखी है तो माइनस 100 और प्लस में 3 तो माइनस 97 माइनस 900 यहाँ 1000 रख दिया तो 997 हो गया। तो माइनस क्या है? नॉट डिफाइंड, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में एडजस्ट है 3 है। समझ में आया? यस सर। तो पूरे फंक्शन में जो fx की वैल्यू है वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर समझ में आया? यस सर। तो इसको हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लेते करो। hx इक्वल्स टू hx इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5 sin 2x और प्लस में 5। अब हमें पता है कि sin x की रेंज जो होती है, sin x की रेंज ये कहाँ -1 से लेकर +1 तक होती है। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते, इसका डिफरेंशिएशन करके निकाल लें। हाँ, डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आगे कराएंगे। पहले इसमें हमें केवल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता करना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एग्जिस्ट ऑफ दिस फंक्शन। मतलब इसमें अभी वो नहीं है। नहीं, ये नहीं। जब आपका फर्स्ट प्रिंसिपल आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आएगी तो उसको हम डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। ओके सर। जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आएगी उस केस में मैक्सिमा और मिनिमा की जब बात आएगी, मैक्सिमा मिनिमा आएगा वहां करना है। तो यहाँ sin 2x का हमें पता है कि sin 2x का यहाँ sin x की रेंज क्या होती है? -1 से लेकर के और +1 तक। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज की क्या होगी? sin 2x की मिनिमम वैल्यू -1 हो गया और मैक्सिमम 1 -1 + 5। यस सर। तो ये आ गया 4। तो पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। मैक्सिमम की बात आएगी तो मैक्सिमम 6 हो जाएगी। तो 1 + 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूरे फंक्शन hx की +6 हो जाएगा और मिनिमम क्या होगा? +4 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं मिनिमम। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है। या प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस ऑफ। देखो क्वेश्चन हम करते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, ये प्रॉफिट फंक्शन है, कंपनी कैन होल्ड। ये वाला छठा क्वेश्चन में देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा क्या है। तो अगर यहाँ 2 डेरिवेटिव टेस्ट बताए गए हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डायरेक्ट टेस्ट में आएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, कोई फंक्शन दिया है, मान लेते हैं fx कोई फंक्शन है, सपोज करो 3x पावर 4 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 8, ये कोई फंक्शन है। हमें चेक करना है इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पता करो या मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता करो जिस पर ये फंक्शन इंक्रीज हो और डिक्रीज हो। तो ऐसे केसेस में हम दो टाइप के टेस्ट यूज कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी मतलब डी fx अपॉन में dx निकालेंगे, एफ डैश ही लिख देते ना, एफ डैश या एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक, या y अगर हम इसको मानते हैं तो dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx 0 के बराबर पुट करेंगे, पहले dy बाई dx निकालने के बाद इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करने पर x की जो वैल्यूज आएगी सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म अगर क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म से करेंगे, क्यूबिक है तो आपका फिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, मतलब इसका हम फैक्टर करेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे, x के पॉइंट्स निकालेंगे, x की वैल्यूज निकाल करके फिर हम x की जो वैल्यूज है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है, dy बाई dx 0 के बराबर होगा, dy बाई dx 0 के बराबर होगा, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे फंक्शन में। अगर साइन आपका पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो ग्राफ पॉइंट था वो पहले प्लस में था, अब डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग है। क्या है, पॉजिटिव टू अगर निगेटिव साइन फंक्शन की चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग था, अब क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम। और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। हाँ। प्लस से माइनस होने का मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और माइनस से प्लस मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया, ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सर अगर ये हम ऐसे करते हैं ना, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट से नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करने से पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, फिर कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है उससे पता चलता है ना मैक्सिमम मिनिमा, तो और उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में दोबारा 0 के बराबर रखोगे, पॉइंट रखो, उसके बाद नोट करो। अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब मिनिमम है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स उसकी वैल्यू में रख देंगे। हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट। अब हम क्वेश्चन इसके करते हैं और क्लियर हो जाता है। बोलो क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, ये अब सेकंड डेरिवेटिव मान लो फंक्शन दे रहे, जहां सेकंड डेरिवेटिव एडजस्ट ना हो क्योंकि 0 आ जाएगा, अगर मान लो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हम 0 रखें तो सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया, मान लो कि आप y इक्वल टू x फंक्शन है, तो यहाँ dy बाई dx निकालोगे 1 आ जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 0, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ डिफाइन ही नहीं हुआ आपका, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे डिफाइन करोगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि 0 न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे केसेस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। मतलब जो छोटे फंक्शंस हैं उसमें मोस्टली ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, और जो बड़े फंक्शन है उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by px equals to 41 minus 72x minus 18x square माइनस 18x स्क्वायर। ये प्रॉफिट फंक्शन दे दिया गया x वेरिएबल पर, तो px इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। अब हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो p डैश x इज इक्वल टू 41 0 हो गया माइनस 72 माइनस में x कवर हो जाएगा, माइनस 18 इंटू 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस 72 और माइनस 36 हो जाएगा। ठीक, ये आपका p डैश x हो गया।
अब फॉर लिखोगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स फॉर एक्सट्रीम पॉइंट या X फॉर equals मैक्सिमा to एंड 0. मिनिमा, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट लिखेंगे या फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, p डैश x इक्वल्स इज टू इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -72 माइनस में 36x इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ -72 इज इक्वल टू 36x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -72 अपॉन में 36 आ गया, 36 1 जा 36 2 जा, x की वैल्यू -2 आ गई। अब x की वैल्यू हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर x नहीं आ रहा, x अगर इसमें लाइज नहीं कर रहा है तो आपका जो साइन आएगा वही ले लिया जाएगा। तो हम सेकंड डेरिवेटिव इसका p डबल डैश x निकालेंगे, तो -72 0 हो गया, -36 आया है। तो सेकंड डेरिवेटिव जब x होता तो हम -2 पुट करते, x है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 ना आकर के नंबर्स आ गई है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव शो कर रहा है, तो पॉइंट हम यही लेंगे। तो इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2, इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -2। समझ में आया? ये मैक्सिमम है किस पॉइंट पर? x इक्वल्स टू -2 पर। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। सर अगर ये -2 हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करना चाहें तो हम लंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम इसमें f वाले में रखेंगे, x की वैल्यू हम -2 रखते हैं, तो ये आ जाएगा -72 और -32 प्लस में 36 हो जाएगा, ये वैल्यू -36 आ गया। तो निगेटिव साइन से क्या चेंज हो रहा है? पॉजिटिव साइन में। निगेटिव से पॉजिटिव में, इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। यस सर, समझ में आया? अगर कोई साइन निगेटिव टू पॉजिटिव बढ़ रही है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग हो गया, और पॉजिटिव टू निगेटिव बढ़ रही है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग हो गया। समझ में आया? तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, -36 आ गया। हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते थे, x की वैल्यू -2 पुट कर देते, आंसर -36 आता। तो निगेटिव टू पॉजिटिव साइन बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो निगेटिव टू पॉजिटिव साइन बढ़ता है। बट इसमें सर ये थोड़ी मतलब इसमें तो वो पूछा था ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट तो हम उसमें -2 ही तो पुट करके निकालेंगे ना। यहाँ पर ये चीज पहले डिफाइन करो, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, फिर आप वैल्यू निकालो। अगर सर माइनस आ गई तो मैक्सिमम ही हुई ना, क्योंकि प्लस से नीचे गिर रहा है, तो वो प्लस पे तो सबसे हाईएस्ट पीक पे ही खड़ा होगा, इसका मतलब उससे नीचे गिर रहा है, और माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर उठ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू से वो ऊपर मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और ऊपर प्लस से माइनस आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। यस सर, क्लियर? तो यहाँ -2 हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये प्रॉफिट फंक्शन में तो आपको प्रॉफिट पता हो जाएगा। तो -2 रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 41 -72 इंटू -2 और -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। 11th क्लास में बताया गया था कि 4 टाइप के ब्रैकेट हैं, ए और बी कोई स्ट्रेट लाइंस हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज है, ए और बी के बीच की वैल्यू, और ए और बी दोनों को भी इंक्लूड किया जाए, ए और बी दोनों को इंक्लूड किया जाए, तो इसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। ए बी दोनों तरफ से, ए एंड बी इंक्लूडेड, ठीक। तो ए और बी दोनों को इंक्लूड किया गया। यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को लिया गया है, हम डार्क भी कर देते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, जिससे पता चल जाए। यही नंबर लाइन्स है, ए और बी के बीच के पॉइंट लिए गए हैं, इनके बीच के पॉइंट, इसका मतलब ए और बी को छोड़ दिया गया, तो इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलेंगे, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे। तो ये हुआ कि ए बी के बीच के सारे नंबर से 1 और 2 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर। यस सर। क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर लाइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इनके बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर्स होगी और बहुत सारी इरेशनल नंबर्स होगी। और बिग ब्रैकेट में क्या होता है? अब ये हो गया आपका कि ये आपका एक्सक्लूडेड हुआ, ये आपका ए बी क्लोज ब्रैकेट हुआ, ये हुआ ओपन ब्रैकेट, इसको कहते हैं बोथ साइड ओपन बोथ साइड क्लोज। यही नंबर लाइन हम लेते हैं, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, ए को तो हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन बी को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए बी, ए से क्लोज करते हैं और बी से ओपन कर देते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी क्लोज फ्रॉम राइट टू
फ्रॉम लेफ्ट, अच्छा हाँ, सेमी सेमी क्लोज क्लोज फ्रॉम राइट। लेफ्ट। अब यहाँ पर जैसे मान लो बी को आपने कर दिया और ए को ऐसे रख दिया, तो इसको हम सेमी ए क्लोज फ्रॉम, ये राइट से आपका क्लोज है, तो सेमी क्लोज फ्रॉम राइट। राइट। तो बी को इंक्लूड करना है, ए को एक्सक्लूड करना है। समझ में आया? Yes. ये 4 टाइप के ब्रैकेट बताए गए हैं। फाइंड दी बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस, लिख लो ना, x टू द पावर px कोई फंक्शन है, x टू द पावर 4 3 इंटू में 3, इसके साथ इंटू में 3 मतलब आगे इसके 3x पावर 4, हाँ, माइनस 8 x पावर 3 माइनस 8 x पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 48x 48 हाँ यही 48 नहीं 28 की जगह 48 की जगह 48 हाँ प्लस 25 प्लस 25 यस सर। और इंटरवल दे रखा है इनमें बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और इसका वो दे रखा है 0 से 1 तक, 0 1 3 सॉरी 0 से 3 क्लोज इंटरवल में। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले p डैश x निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। तो p डैश x इक्वल टू 3x पावर 4 का डेरिवेटिव 4 नीचे और क्यूब आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर, 16 ही कर दो 3x स्क्वायर सॉरी हाँ, प्लस 12 इंटू 2x माइनस 48 यस सर। अब यहाँ p डबल डैश x निकाल देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव बताओ। 3 सर पहले इनके वो तो पॉइंट्स तो फाइंड करना, एक्स वाई पॉइंट्स भी तो बाद में करेंगे, जब पॉइंट निकालने के बाद कर लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव तभी तो निकालना है ना। अब ये 3 भी नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा ऊपर 12 36 x स्क्वायर माइनस 24 48x और प्लस 24 बस। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 12 कॉमन Yes, ले sir. लेंगे और 3 3 माइनस 4x प्लस 2 12 जा, ठीक। ये p डैश x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, p डैश x या फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स पॉइंट या फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, p डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर और प्लस में 24x माइनस में 48 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन लोगे यस सर। x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 12x सर 2x माइनस 4 माइनस में 4 बराबर में 0। यस सर। यहाँ 12 मल्टीप्लाई होगा जाएगा तो डिवाइड तो x क्यूब ऊपर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आ रहा है x क्यूब, ये आ गया 12 और ब्रैकेट में x, यहाँ 12 का 0 हो गया तो x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, यस सर। x स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है तो x स्क्वायर कॉमन लोगे x माइनस 2, यस सर। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 2 बराबर में 0। Yes, sir. अब एक ब्रैकेट में आया x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2, यस सर। और एक में आया आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस 2 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब ये रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, इमेजिनरी नंबर। इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 आयोटा, अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा होता है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये x के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, रियल रूट लेना है आपको, क्या लेना है, केवल रियल रूट लेना है। तो x दिस इंटायर दैट x इज इक्वल टू 2 लेके चलोगे। Yes. अब 2 पॉइंट हम देखेंगे जो इंटरवल दिया है 0 और 3 के बीच में लाइन करेगा तो 3 पॉइंट हो गया 0 2 3। ठीक। अब हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में 11 से 11 15 वो है लंच टाइम।
तो 0 पर हम देखते हैं वैल्यू, यहाँ जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये वैल्यू आपका 12 इंटू तो 0 हो ही गया, उधर गया तो -4 आ जाएगा, -4 आ गया। ठीक, सेकंड केस में 2 रखते हैं, 2 पर देखते हैं तो यहाँ 2 का होल क्यूब 8 हो गया, और 2 का होल स्क्वायर 8 -8 हो गया, कैंसिल हो गया, और 24 -8 24 माइनस 20, तो यहाँ +20 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +20 आ गया, समझना है? यस सर। फिर आपका 3 पर रख के देखेंगे तो 3 पर 3 का होल क्यूब 27 और 3 का होल स्क्वायर 18 -18, हाँ, और 36 36 प्लस 36 तो कितना है? 36 आ जाएगा, 36 प्लस में 36 -4, और तो 27 और ये 36 प्लस वैल्यू आ गई 10 आ जाएगी ना। यस सर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइन जो है आपका पहले क्या था, निगेटिव, फिर क्या आया पॉजिटिव, फिर क्या आया पॉजिटिव भी आया, पॉजिटिव आ गया। तो ये आपका इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम 2 पर प्लस साइन आ गया, तो प्लस साइन आने का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। यस सर, समझ में आया? Yes, sir. अगर सेकंड डेरिवेटिव जो पॉइंट आपने निकाला है वो पॉइंट पुट करने पर पॉजिटिव साइन आ जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव डिक्रीजिंग होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव वो पॉइंट पुट करने पर निगेटिव साइन शो कर दे तो इसका मतलब इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, समझ में आया? Yes, sir. तो ये आप कर सकते हो।